हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रमीला। कैसे हैं आप सब? तो मैं आज से शुरू कर रही हूँ अपनी ब्लॉगिंग जर्नी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपना वीडियो शूट करती हूँ। मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में आपको बताऊंगी और धीरे धीरे जब हम अपने आप को खुद को वीडियो के अंदर देखते हैं तो हमें अपनी अवेयरनेस आती है कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे हम सही कर रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या हमारा वीक पॉइंट है। जैसे ही हमें अपना वीक पॉइंट पता चलता है और हम उसको फेस कर पाते हैं तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आज है 7 जनवरी 2026 और आज से ही मैं अपना ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ। और अब आपको 365 दिन लगातार मैं वीडियो बनाने का चैलेंज लेती हूँ, जो कि मेरा 365 दिन इस पूरे साल का चैलेंज रहेगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरी ब्लॉगिंग जर्नी। और अपना सपोर्ट और अपना प्यार देने के लिए एडवांस में थैंक यू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज के ब्लॉग में अपना मेकअप ट्यूटोरियल कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। और मैं अपने इंस्टा के लिए क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ तो मैं कैसे वीडियो शूट करती हूँ और मुझे नई नई चीजें सीखने का शौक है। तो लेके चलते हैं अपने आप को आगे और मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको आगे। चलिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो अब मैं आज से शुरू कर रही हूँ अपनी ब्लॉगिंग। ये मैंने मंगवाया था अपने लिए एक स्टैंड, बट देखो ये धूल खा रहा है। तो अभी मैंने सोचा कि इसे थोड़ा साफ कर दूँ और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी 2026 की अपनी पहली ब्लॉग वीडियो। और धीरे धीरे आप सबको बताऊँगी कि मैं कौन हूँ और मिलते हैं अपने आगे के ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने किया फेस वॉश यूज़, जो कि एटमी का था, एटमी कंपनी इसका मैंने फेस वॉश यूज़ किया। और अब मैं अपना फेस का स्किन का भी ध्यान रखना शुरू कर रही हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये क्रीम। ये मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये वाला हाइड्रो ब्राइटनिंग एसेंस कैप्सूल, ठीक है, जो कि एटमी कंपनी है जिससे मैं ज्वाइन हुई हूँ, उससे मैं अपना स्किन रूटीन करती हूँ। अभी तक ऐसा था दोस्तों कि अभी तक ऐसा चल रहा था, कभी किया कभी नहीं किया, बट अभी हम रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी, ऐसे तैयार होती हूँ, ठीक है। बहुत ही मिनिमल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं सनस्क्रीन यूज़ करूँगी, थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाएंगे फ्रेंड्स, इतनी सी, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें करेंगे बेबी क्रीम यूज़, एटमी की ही। ये देखिए बिल्कुल इतना सा निकालूंगी मैं। और अब इसके बाद मैं करूँगी हेल्दी ग्लो बेस यूज़, जो कि एटमी कंपनी का ही है, देख सकते हैं आप। ये निकाला मैंने थोड़ा सा ग्लो बेस। आप देखिए मेरी स्किन का जादू। इसको अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, धीरे धीरे टैप करते हुए अपनी स्किन पे लगाएंगे। गाइस इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे गुलाब के फ्लावर्स हमारी स्किन में आ गए। उसका पूरा एसेंस जिसका हेल्दी ग्लो बेस है ना, उसमें आता है। बहुत मजा आता है इसको लगाने में। आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये खरीदना हो तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक पैसिव इनकम का भी तरीका है। इधर से मेरे पास पैसिव इनकम भी आता है। तो अभी से अपनी लाइफ के आगे के जो आपके बड़े बड़े सपने हैं अगर आप लेते हैं तो, अदरवाइज तो फिर मैं क्या ही बोलूं। बट मैं ऐसी हूँ कि मुझे भी थोड़ा बड़े सपने देखने में मजा आता है। और सिर्फ सपने ही नहीं देखना फ्रेंड्स, उसको पूरा भी करना है। क्योंकि जब हमारे सपने पूरे होते हैं ना तो हमें बहुत मजा आता है। आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा इसको। तो अगर नहीं किया तो रेडी हो जाइए करने के लिए। तो ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। ये हो गया मेरा बेसिक सा हल्का सा मेकअप। और मैं एटमी का ही फेस पाउडर यूज़ करूँगी, एटमी कंपनी का। अभी गाइस ये नई कंपनी है जो मुझे अभी इंट्रोड्यूस हुई है और मैं अभी इसको ट्राई कर रही हूँ इसके प्रोडक्ट को। बेसिकली अभी जितने भी प्रोडक्ट मैंने इसके यूज़ किए हैं सभी मुझे क्वालिटी वाइज अच्छे ही लगे। और जो और अदर ब्रांड है उनसे भी कंपेयर करके मैंने देखा कोई अदर ब्रांड, कोई बड़ा ब्रांड, तो उसके लिए काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात की ये काफ़ी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। ये हो गया। अब मैं करती हूँ मेकअप। मैंने टच दे दिया है। एटमी का लिप का ये है एटमी लिप ग्लो, जो मेरे लाइनर के कलर के साथ इतना बढ़िया कलर दिया। चलिए बेसिकली ये निकल लिया है। अब मैं थोड़ा सा आई पे लगाऊंगी काजल, और ज़्यादा मेकअप कुछ भी नहीं करूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इट्स डन, ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं साड़ी कैसे वेयर करती हूँ। ये रही मेरी साड़ी। तो नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर 2026 में भी आप फिट नहीं हुए तो फिर कब होंगे। अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए मेरे साथ और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 1 महीने में आपकी बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा दिन नहीं जाएंगे हम, 30 डेज, ओनली 30 डेज का चैलेंज लीजिए मेरे साथ फिट होने के लिए। ज्वाइन कीजिए आज ही मुझे और हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अपनी सिंपल से जो हमारे पेन होते हैं, जैसे बैक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, या फिर बॉडी में कहीं भी आपको पेन हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको उठने का मन नहीं करता, आपको अपने काम करने का मन नहीं करता, और वही रूटीन साइकिल आप चलते जा रहे हैं और अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे। मैं भी सेम टू सेम ऐसी ही थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया। और अगर आप भी चेंज होना चाहते हैं तो आप मेरे से ज्वाइन हो सकते हैं और मेरे साथ मेरी जर्नी को देख के क्या पता आप भी इंस्पायर हो और आप भी कुछ अच्छा कर पाए अपनी लाइफ में। जो आपके गोल्स हैं, जो आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो अभी आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा 1 स्टेप आगे। चलिए बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूर्य नमस्कार करना सिखाऊंगी। अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे, 1 फुट डिस्टेंस मेजर करेंगे, मेकर नमस्ते। इनहेल करते हुए पीछे की ओर झुकेंगे जितना आप झुक सकते हैं। एक्सहेल करते हुए अपने हैंड्स को नीचे ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, फ्लोर पे लगाने की कोशिश कीजिए एंड पाम को प्लेस करेंगे और अपने राइट लेग को बैक लेके जाएंगे।
ऐसे, राइट लेग बैक, ऐसे से निकाल लेना, लेफ्ट लेग बैक, पर्वतासना, हाई प्लैंक, ड्रॉप योर नी डाउन, चेस्ट टू चिन ड्रॉप, ऊपर बॉडी शिफ्ट, कोबरा पोज, इनहेल, एक्सेल माउंटेन, राइट लेग बेंड, राइट लेग को फ्रंट में लाने की कोशिश करेंगे, पीछे वाला फुट फ्लैट हो जाएगा, ड्रॉप योर नी डाउन, इनहेल, नी अप, लेफ्ट लेग फ्रंट, इनहेल बैकवर्ड बेंड एंड नमस्कार आसना। सिंपल सी एक एक एक्सरसाइज मैं आपको रोज सिखाऊंगी। हाँ तो गाइज शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप भी मुझे जानेंगे और मैं भी धीरे धीरे अपने आप को जानने के लिए मैंने जर्नी स्टार्ट किया है ना। मेरा नाम प्रमिला है और आज से मैं अपना ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 7 जनवरी 2026 और लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में और मैं अभी 35 की हूँ। तो धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ और अपने पास्ट के जो मैंने गलत डिसीजन लिए जो कि हर इंसान लेता है, इट्स ओके। तो अगर आप अपने आप को माफ कर पा रहे हैं और अपने आप को अच्छी नज़र से देख पा रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी हम आगे काम करते हैं, अगर आपने ये रियल में कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा डिसीजन होता है हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मतलब अपने आप को माफ ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप को मुजरिम ही नहीं समझते। हम किसी और को बोलते कि उसने ये किया था, उसने वो किया था, पर अपने आप को हम नहीं देखते कि मैं ही अपना दुश्मन हूँ, मैं ही अपना गलत कर रहा हूँ या मैं ही अपना अच्छा करूंगा। तो सबसे पहले अपने आप को देखिए आप कहाँ पर आपके लूप होल्स हैं, कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं अपने साथ, अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। फिर वहाँ पर से अपने आप को माफ करना शुरू कीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए और अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ नया करना शुरू कीजिए रोज, हर रोज। बस यही बेबी स्टेप है। धीरे धीरे आप देखना आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे ही करेंगे 110%। किसी की भी वीडियो उठा के देख लो, कुछ अचीव हुआ होगा, छोटा सा भी हो सकता है, वो बिल्कुल छोटा सा भी अचीवमेंट आपकी हो सकती है। आपने उसने एफर्ट दिया, आपको कुछ चीज मिल गया, सेम इसको अप्लाई करना है। बस पीछे हम यही रह जाते हैं कि हम अपनी ही शक्तियों से दूर हो जाते हैं। और क्योंकि डिमोटिवेशन तो आएगा ही आएगा, उससे मोटिवेट कैसे होना है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मैं इतनी डिमोटिवेट हो जाती थी छोटी छोटी चीजों से, इतना मतलब पीछे चली जाती थी कि करना बहुत कुछ चाहती लेकिन नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मैंने बेड़ा उठाया अपना कि भैया मुझे तो अपना ठीक करना है, कैसे भी हो, कुछ भी गलत हो रखा है उसे ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए पहले अपनी कमियां देखी, उनको सुधारना शुरू किया, अब और देखना चाह रही हूँ कि मेरे अंदर और क्या कमी है। अब फोकस वहां बढ़ गया है ना। तो अब मैं सिर्फ अपनी कमी देखती हूँ, दूसरे की कमी नहीं देखती और उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप को माफ करती हूँ और फिर अपने साथ ही चलती हूँ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दोस्त हम ही है और हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हम ही है। तो सबसे पहले अपने आप को ढूंढिए कि आपका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या है, धीरे धीरे एक एक करके फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। जो आपका प्लस है उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो आपका माइनस है उसको प्लस में ले जाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे इंप्रूव करके। जैसे मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने अपनी हेल्थ में ध्यान दिया तो मैंने अपना 10 to 15 kg कम किया। अभी मेरा वेट लगभग 55 के अराउंड है और लास्ट ईयर मेरा वेट 67 68 कभी कभी 70 भी चले जाता था। ठीक है, तो अभी मेरा 55 to 58 रहता है। तो इतना ही मुझे कंट्रोल करना है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। ये मैंने गोल बनाया था, तो लास्ट ईयर मैंने ये गोल अचीव भी कर लिया। अभी मैं एक योगा टीचर हूँ, योगा सिखाती हूँ और अभी एक काउंसलर हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, रिलेशनशिप काउंसलर, मैरिज काउंसलर और रिलेशनशिप कोच बनने की तैयारी कर रही हूँ, अपना चैनल ग्रो करने की तैयारी कर रही हूँ। अपना मैंने चैनल भी स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे मैं इंग्लिश स्पीकिंग की कोशिश कर रही हूँ। रोज अगर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, मैं मेरे वीडियो बनाना है तो तैयार भी हो जाऊंगी, है ना। थोड़ा सा गेटअप भी अपने आप को सुधार लेंगे यार, अपनी हम ही तो है ना इस दुनिया में, और क्या है। सबसे पहले हमें, बट हम अपने आप को इतना गलत बोलते रहते हैं ना, जितना मैं बाहर वाले नहीं बोलते। ट्रस्ट मी गाइस, मैं अपने आप को इतना गलत बोलती थी, मैं इतना गलत बोलती थी कि प्रमिला तू ऐसी है, प्रमिला वैसी है, ये वो पता है, मतलब बहुत कुछ गलत बोलती थी। लेकिन जब से मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया, सेल्फ लव जर्नी शुरू करी अपनी, मैं अपनी ग्रोथ खुद देख पा रही हूँ। जबकि मैं अभी मेरे को पता है कि मैं अपने 5% भी नहीं दे रही हूँ, 10% भी नहीं दे रही हूँ। अभी मेरे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा? ये तभी आएगा जब आपने छोटी छोटी चीजें करेंगे, छोटी छोटी चीजें, कुछ नया सीखिए, रोज कुछ थोड़ा सा नया सीखिए। बस यही है मोड़ मंत्र जो मैंने अपनी लाइफ में यूज किया। तो बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा इसे प्यार देने की कोशिश करना, देखना, और अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलता है तो सीखना। अभी मैं हर रोज कुछ कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मतलब मुझे ऐसे किसी का टाइम वेस्ट भी नहीं करना कि कोई मेरे को देखे, मेरा ब्लॉग देखे, मेरा वीडियो देखे और उससे कुछ भी सीखने को ना मिले। तो कुछ भी देख लो, कितना भी कोई बड़ा इंसान है, अपने आसपास में किसी को देख लो जिसने बचपन से मेहनत किया या बाद में मेहनत किया और कंसिस्टेंसी बनाए रखी और उसको जरूर कुछ ना कुछ अचीव हुआ। इवन कहीं मत जाओ, किसी को मत देखो, खुद को देख लो। आपने कभी ना कभी तो कुछ ऐसा किया होगा ना कि आपको कुछ ना, ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ। तो गाइज मुझे लगता है मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ अपनी लाइफ के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने लिए फैसला खुद नहीं लेते हैं ना, तो आपके लिए फैसले ले लिए जाते हैं। ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। जिंदगी मेरी थी पर फैसले मैंने लिए ही नहीं। सबसे खतरनाक फैसला पता है क्या होता है? सबसे खतरनाक फैसला ये होता है कि गलत फैसला कभी कभी खतरनाक नहीं होता है। अपने लिए फैसला ना लेना, ये सबसे खतरनाक फैसला होता है। जब आप चुपचाप रहते हैं ना, जब आप बाद में देखेंगे, ये कहते हैं कि मैं बाद में देख लूंगा, कल कर लेंगे, तो हर बार ये मौका दूसरों को दे देते हैं आप। ठीक है, कि जब कोई डिसीजन ही नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरों को मौका मिलता है आपके लिए डिसीजन लेने का। जब आप अपने लिए डिसीजन लेते हैं तो आपकी जिंदगी में, अपनी जिंदगी का रिमोट जो होता है ना, दूसरों के हाथों में दे देते हैं, अगर आप अपने लिए फैसला नहीं ले रहे हैं तो। और हमेशा ये चीज याद रखना कि आपके लिए जो फैसला ले रहे हैं वो हमेशा अपनी सुविधा देखकर ही आपके लिए फैसला लेंगे। आपकी खुशी को देखकर कोई फैसला नहीं लेता है। इसीलिए जरूरी है कि आप फैसला ले आज और आपके लिए फैसला ना ले, चाहे वो गलत ही फैसला क्यों ना हो। आपको अपने लिए डिसीजन लेना शुरू करना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। आपको कम से कम उस चीज का पछतावा तो नहीं रहेगा ना कि जब आप फैसला अपने लिए खुद लोगे। अगर बात समझ आई तो अच्छी बात है, आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, है ना। इज द वर्ड कुंभ इन महाकुंभ मीन अ घड़ा, a kalash, a pot of swords, and if you notice that
This colors is seen with female deities more than the male deities, and there is a very deep meaning into it. See, a kalas or a kumbha represent the womb, the garbha of the goddess, which stands for fertility, abundance, and growth. And womb is important because anything to manifest into this physical reality has to come through the womb of a mother. It is sort of a portal that connects this physical reality to the cosmic reality. This is why you notice that a kalash is so important in our rituals. We see it during Navratri, even the Asthiyan are carried in a kalash because again, the soul is living this physical reality. That is why the biggest spiritual gathering of the world is also called the Kumbh Mela. Because during this time, the place where it is happening also become a kumbh, a portal, which has the power to connect this physical reality to the higher states of cosmic reality. Hariom. Thank you everyone. तो टुडे ये मेरा था थोड़ा सा स्पीकिंग का चैलेंज। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग्स में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो वुमेन एम्पावरमेंट में काम करे या फिर वो किसी के भी माइंडसेट को चेंज करने में थोड़ा सा योगदान दे पाए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।